आज जैसे ही मैं किचन में पहुंची मैंने देखा मेरी काम वाली अपम पैन के ऊपर नमक डाल रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश करी कि अरे रुक जाओ, इस तरीके से तो नमक ख़राब हो जाएगा। तो उसने बोला कि अरे मैम साहब, नमक ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसका मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने कहा नमक को इस तरीके से अपम पैन पर डालकर तुम कैसा इस्तेमाल करने वाली हो? तुम मेरे साथ में मजाक मत करो, चलो तुम गैस को बंद कर दो। तो उसने बोला कि मैम साहब, एक बार अगर आप ये टिप देख लोगी और आप एक बार मेरी बात पर यकीन कर लोगी तो आप मुझे थैंक्स बोलोगी, क्योंकि मैं आपके लिए ही और आपके घर के लिए ही आपका काम आसान कर रही हूँ। मैंने कहा इस तरीके से देखो, तुमने कितना सारा नमक ले लिया है, ऐसे कैसे तुम मेरा काम आसान करने वाली हो, और मैं भला तुम्हें क्यों थैंक्स बोलने लगी। तो वो बोली कि ये टिप है ही इतनी काम की। इसी के साथ में वो यहाँ पर सरसों का तेल भी लेकर आ गई। मैंने कहा अब सरसों का तेल तुम नमक के ऊपर क्यों डाल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज तुम सारी चीज़ों को ख़राब ही कर दोगी। इस तरीके से भला नमक के ऊपर तेल कौन डालता है? पहले तुमने नमक ले लिया और अब तुम यहाँ पर सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर रही हो। तो उसने बोला कि ये जो टिप है वो आपका काम भी आसान करेगी और आपका पैसा भी बचाएगी और आपका समय भी बचाएंगे। मैम साहब, आप लोग अपने घरों में बड़ी महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने घर पर बहुत ही आसानी से देसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होती है। लेकिन आप लोग कई कई बार बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के बाद में भी आप लोगों के काम आसान नहीं होते। मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन तुम आज ऐसा क्या करने वाली हो जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा? उसने बोला कि पहले नमक और इन सरसों के तेल को जो है मुझे अच्छे से मिक्स कर लेने दो। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब तुमने ये लौंग क्यों ले लिए? तो उसने बोला कि ये जो लौंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाले हैं, बस मुझे एक एक करके इन सभी अपम पैन पर डालने दो। तो मुझे आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर आज क्या होने वाला है? तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सौम्या जी को चंडीगढ़ से और नीलम जी को जाता है चूरू से। तो यहाँ पर देखते ही देखते एक एक करके सभी अपम पैन पे ये जो लौंग है वो भी डाल दी, और इसी के साथ में उसने यहाँ पर काली मिर्च भी ले ली। मैंने मेरी काम वाली से बोला कि तुमने यहाँ पर काली मिर्च को क्यों लिया है? तो उसने बोला कि इस टिप में मुझे काली मिर्च की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि इस तरीके से तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो उसने बोला कि ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, बस चार पांच चीज़ें ही ली है, और इनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल भी तो होने वाला है। तो देखते ही देखते उसने इन सारी चीज़ों को जो है नमक के अंदर लौंग और काली मिर्च को अच्छे से मिक्स कर दिया, जिसमें सरसों का तेल पहले ही ऐड था। मुझे आज लिटरली बताऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज होने क्या वाला है, क्या करने वाली है। लेकिन मैंने भी उसका मन रखने के लिए बोल दिया कि चलो तुम्हारा मन है तो कोई बात नहीं, तुम जो करना चाह रही हो कोई बात नहीं, कर लो। और इसी के साथ में उसने यहाँ पर तेज पत्ते का भी इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा भला अब इन सारी चीज़ों में तेज़ पत्ते का क्या काम है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तेज़ पत्ते का क्या इस्तेमाल है। लेकिन उसका मन था तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं फिर से चुप बैठ गई कि चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद में उसने बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कह रही हो तो यूज़फुल होगी। लेकिन मुझे सच बताऊं नहीं समझ में आ रहा था। पर इसी के साथ में उसने यहाँ पर ले ली ये जो कपूर की गोली होती है जो पूजा घर में हम इस्तेमाल करते हैं, बस वही वाली उसने ली, और इन सबको चूरा बनाकर इन सारी चीज़ों पर यानी कि अपम पैन के ऊपर नमक के ऊपर डालना शुरू हो गई। और इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकलना शुरू हो गया। उसने गैस की फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर दिया और बोलने लगी कि अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। मैंने कहा तुम कोई खाना बना रही हो, कोई रेसिपी बना रही हो? तो उसने बोला मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैं टिप बना रही हूँ। तो मैंने कहा गैस की फ्लेम को तुमने तेज़ क्यों कर दिया? ये तो सारी चीज़ें जो है वो जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा कि तुम गैस को बंद करके
जो तुम्हें करना है कर लो। तो उसने बोला कि गैस की फ्लेम को ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा कि तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये तुम करने क्या वाली हो? तो उसने बताया कि आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बना रही हूँ, जो तैयार कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बाहर से बहुत ही महँगे-महँगे दामों में चीज़ें खरीद लाते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। मैंने कहा अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें धुआँ भी निकलना शुरू हो गया है, तुम एक काम करो गैस को बंद कर दो। तो उसने बोला कि ये धुआँ निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी धुएँ से हम आज इस टिप का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने बोला कि ये जो धुआँ है वो मच्छर मक्खी को भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, कॉकरोच भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है, ठंड जाती है, तो वैसे ही मच्छर मक्खी का आगमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस अप्पम पैन की मदद से हम इन सारी चीज़ों को जो है मच्छर मक्खी को भगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये धुआँ हमें पर्दों के पास में, खिड़की के पास में लगा देना है, ताकि इससे मच्छर मक्खी बड़े ही आसानी से भाग जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।